आज हम लोग समझेंगे डिस्टेंस के इंडिकेशन के लिए जो आईडी लोकेशन से 24 वोल्ट होम में जा रही है, जो DCP1R और HCP1R और HCP1R बन के होम लोकेशन में जा रही है, उसके वायरिंग को समझेंगे। तो अभी मेरे पास ये होम की सर्किट है, ये रही S1D की DCP1R, यहाँ पे Q&A1 एटेबेट भी रहेगी। सर्किट में गलत है तो हमने कट कर दिया। और ये होगी HCP1R एटेबेट भी और HCP1R एटेबेट भी। ये तीनों रिले है। जब ये तीनों रिले में से मतलब कि ये दोनों रिले पिकअप रहेगी तो वीडियो पे HG और HG स्टेबल दिखाएगा, और जब ये ड्रॉप हो जाएगी, ये पिकअप होगी तो DG स्टेबल दिखाएगा। तो जो इसके लिए 24 वोल्ट आ रही है वो ये आ रही है, ये S1D का DCP1R ये आ रही है DG के लिए। तो ये जो रिले है, रिले का R1R2 इस रिले के R1R2 में आएगा, और ये जो है HCP1R का R1R2 यानी कि ये आएगा इस रिले के R1R2 में आ जाएगा 24 वोल्ट। ये लास्ट वाला जो है HCP1R ये जाएगा इस रिले के R1R2 में, और फिर ये रिले पिकअप होगी 24 वोल्ट से। जब ये HCP1R और HCP1R ये दोनों रिले पिकअप रहेगी बराबर, तो डिस्टेंस का HG और HG स्टेबल रहेगा। जब वो डाउन होगी तो DG चलेगा, तो ये रिले पिकअप होगी तो वीडियो पे DG स्टेबल होगा। अब इसके लिए 24 वोल्ट भी उठा के देना है होम से रिले रूम के लिए। तो इसके लिए एक सर्किट है जो इसी सर्किट का एक भाग है, तो इसमें भी फ्यूज वागो और टर्मिनल लगा हुआ है। तो यहाँ से इसका 24 वोल्ट आ गया, ये गुमती से 24 वोल्ट के लिए केबल आई है। यहाँ से आ गया P1 और P4, वही सेम है P1 P4 आपका यहाँ रहेगा, जो P13 14 ये रहा P13 P13 14 से 24 वोल्ट उठाया, यहाँ पे दे दिया, फिर यहाँ से लूप करके फ्यूज और टर्मिनल पे ले लिया। P1 से डबल उठाया है, ये आ गया P1 F3 F4 पे ये रहा, और P2 से 2 बार उठाया है, आ गया F5 और F6 पे। इस तरह से F7 F8 पे डबल बार उठा के यहाँ दे दिया है, और P4 है इसका T3 मतलब टर्मिनल 3 नंबर पे, इसे बस बार हो गया निगेटिव के लिए। अब यहाँ से सप्लाई उठ के जाएगी 24 वोल्ट आपकी रिले रूम में। अभी ये 24 वोल्ट जो आ रही थी, इसी सप्लाई को उठा के यहाँ पे दे दिया, और ये सप्लाई को उठा के रिले के थ्रू भेजेगा फिर गुमती में, मतलब कि रिले रूम में इंडिकेशन के लिए। तो वही सेम रहेगा, जो DCP1R है उसी रिले की A1 हो गया, इधर ये हो गया B2, HCP1R हो गया, इसका A1 हो गया और इसका B2 हो गया। सेम ऐसा ही है HCP1R का A1 और B2, यहाँ से 24 वोल्ट उठा के इस केबल पे देगा। ये DCP1R का A6 और A5 से होके जो गुमती में गई है केबल, इस केबल पे दिया है A6 A5, ये चला जाएगा DCPR बन के। इसी तरह से ये भी है A6 A5, ये चला जाएगा S1D HCP1R सॉरी HCCR रहेगा, और ये इस तरह से ये रहेगा HCPR। और जो इन तीनों रिले की वायरिंग है वो इधर है, ये रही। ये होम लोकेशन में जो तीनों रिले की वायरिंग है वो ये रही। जैसे यहाँ पे A6 और A5 रहेगा, बाकी सेम वही रहेगा। A1 B2 दिया था वहाँ पे भी तीनों पे,
ये तीनों रिले पे उसकी वायरिंग सेम रहेगी। बस यहाँ पे जो हमने कट किया था 4F दिया था, क्योंकि ये जो 4F रिले होती है उसका बैक कंटेक्ट C3C4 होता है, तो ये 24 वोल्ट से पिकअप नहीं होगी, इसीलिए वहाँ पे Q1M लगेगा। तो Q1M लगेगा तो Q1M का जो बैक कंटेक्ट होता है A6 और A5, तो इसलिए यहाँ पे A6 रहेगा, A5 रहेगा। बाकी जो वायरिंग है सेम रहेगी। अब यहाँ से 24 वोल्ट उठा के जा रही है रिले रूम में। ये तीनों रिले जब पिकअप होती है तब जाके वीडियो पे स्टेबल होता है। ये होम लोकेशन में जो और भी बाकी रिले लगी हैं वो होम के लिए लगी हैं, होम सिग्नल के लिए लगी हैं। जैसे जो S1 होता है वो होम ही होता है, होम लोकेशन ही होम सिग्नल ही होता है S1। तो S1 का हो गया ये HHPR एटोमेटिक रिले, S1 का DPR DG के लिए एटोमेटिक रिले Q1M की, और S1 का HPR ये एटोमेटिक Q1M की हो गई। ये हो गया S1 UGPR रूट के लिए, सिंगल रूट है इसलिए एक रिले। C1 कॉलिंग ऑन HPR, S1D DPR ये डिस्टेंस के लिए हो गया, और S1 ID का HHP1R ये हो गया ID के लिए यानी इनर डिस्टेंस, और ये हो गया S1 ID का DP1R ये भी हो गया डिस्टेंस, इनर डिस्टेंस के लिए। ये ऑटो सेक्शन है, ऑटो सेक्शन में ID मतलब इनर डिस्टेंस होता है जो होम सिग्नल से 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है, और फिर ID सिग्नल से 2 किलोमीटर की दूरी पर डिस्टेंस होता है, इसीलिए इतना कट कट के सप्लाई जा रही है। ये हो गई डिस्टेंस के लिए तीनों रिले। अब होम सिग्नल का थोड़ा देख लेते हैं कैसे कैसे इसकी वायरिंग है। तो ये 19 वोल्ट की केबल एक आई है ID सिग्नल के लिए, इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से बारकोड की आई है केबल घूमती से, इसमें S1 का HHG हो गया, DG हो गया और HG हो गया। ये 110 AC है। S1 का RG हो गया, ये तो डायरेक्ट होता है, लूपिंग हो गया 2 B7 और B8, जो बी रो में केबल आई है उस पर लूपिंग के लिए आया है। और ये हो गया S1 का UG, इसका ये हो गया 110, ये सारी 110 के लिए सप्लाई आ रही है। उसी का ये हो गया 24 वोल्ट HHPR, यानी ये जब पिकअप होगा HHPR तो ये HG जलेगा। और S1 का DPR, जब ये DPR पिकअप होती है तो DG जलता है। इसी तरह से हो गया इसका HPR HG के लिए, और इसका हो गया UGPR रूट के लिए UG। ये हो गया 110 AC LED के लिए, ये हो गया रिले पिकअप करने के लिए, और ये हो गया कॉलिंग ऑन का HG, और ये हो गया कॉलिंग ऑन का HPR, ये हो गया MTELI मैग्नेटिक टेलीफोन। ये 4 स्पेक्ट सिग्नल के लिए कुछ वायरिंग है, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लीकेबल पास सिग्नल नंबर S1 S40 S41 और S98। ये इस सर्किट में S1 और S98 दोनों साइड का होम है, तो इसके लिए देख लेते हैं। ये 4 स्पेक्ट हो गया, HHG DG HG RG, तीनों के लिए ये सब वायरिंग समान है, सेम है। जैसे HHPR के लिए यानी कि HHG के लिए ये हो गया A1 से A3, और ये निगेटिव आ जाएगा B2 से B4। इसको हम लोग देते हैं मेन केबल पे, ये मेन केबल पे जाएगा, ये हो जाएगा A2 से A4 और B1 से B3, ये जाएगा टेल केबल पे। इसी तरह से ये भी सेम है, यहाँ पे RG डायरेक्ट है, और उसके लिए हो गया HHPR का R1 R2 जो पहले रिले है, उस तरह से DPR का R1 R2 इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, ये हो गया HPR का R1 R2, ये हो गया HG के लिए। अब यहाँ पे जो
सिग्नल की टेल केबल है, यहाँ पे बी रो में आई है। ये हो गया बायर कोड की केबल गई है जो S1 में बायर कोड की हो गई है। एक हो गई यूजी के लिए 6 कोर, एक हो गई कॉलिंग आने के लिए 6 कोर की। तो इस पर जो मेन केबल आई थी, मेन केबल हो गई है, ये हो गया सबका है। मेन केबल पे A1 B2 A1 B2 A1 B2 सभी का है। ये RG हो गया डायरेक्ट, और UGPR के लिए भी A1 B2 होम के लिए। तो अभी सबका A1 B2 था मेन केबल पे, और A2 B1 सबका आ जाएगा टेल केबल पे। यहाँ पे भी है A2 B1 हो गया HG के लिए, और DPR से जो आएगा A2 B1 हो जाएगा DG के लिए, और HPR रिले से जो आएगी A2 B1 हो जाएगी HG के लिए। ये हो गया एक लूप हो जाएगा A2627 RG के लिए डायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये भी है रूट के लिए A2 B1 सिंगल रूट है, तो इसलिए एक रिले लगी है, आ जाएगी S1 UG के लिए आ जाएगा A1 B2 टेल केबल पे हो जाएगी। ये सब टेल केबल है, A2 और B1 टेल केबल यहाँ पे हो जाएगी। इसी के साथ इन तीनों रिलो को भी समझ लेते हैं एक बार। जो S1 ID का S1D डिस्टेंस का DP1 आ रहा है, ये जो ID का DPR HPR है, ये दोनों ID के लिए है, ये डिस्टेंस के लिए है। तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। इसके लिए क्या हुआ है कि यहाँ पे गुमती से यानी रिले रूम से आई है 24 वोल्ट इन तीनों रिले के लिए। ये हो गया SO1D DP1R, इस रिले को पिकअप करने के लिए आएगी 24 वोल्ट, इसके लिए है। इसी तरह से S1 ID HHP1R और S1 ID DP1R इन दोनों रिले को पिकअप करेगी। जब ये दोनों रिले पिकअप होगी तो इनके लिए क्या हुआ है, यहाँ पे भी 24 वोल्ट दिया है DP1R A1, और ये हो गया B2। HHP1R ID के लिए हो गया, ये भी है HHP1R B2 A1 B2, यानी तीनों रिले के A1 B2 24 वोल्ट उठाया, वो दे दिया उसका यहाँ पे। ये आ गई इस वाली केबल पे। वायरिंग सेम रहेगी जो जा रही थी गुमती में, इसके पहले की सर्किट दिखाए थे वही रहेगी। ये हो गया MTLE के लिए। फिर यहाँ से DP1R का A6 से 5 ये जाएगा DP2R, ये जाएगी ID चलाने के लिए। इस तरह से HHP1R हो जाएगा। ये फिर यहाँ से बन के जाएगी